आज कहानी उस मॉडल की जो कभी नहीं गई थी स्कूल। कहानी उस मॉडल की जिसे पहले दिन की शूटिंग से ही भगा दिया था महेश भट्ट ने। कहानी उस मॉडल की जो आगे चल के सलमान खान की गर्लफ्रेंड बनी। 3 मिनट की रिपोर्ट में जाने इस खूबसूरत हसीना की पूरी कहानी। साल 2000 में ब्रिटिश मूल की 17 साल की एक विदेशी लड़की अपने चंद दोस्तों के साथ भारत घूमने आई थी। भारत में जब वो लड़की एक फैशन शो देखने पहुंची तो उस पर एक फिल्ममेकर की नजर पड़ी और यहीं उसे फिल्म मिल गई। एक ट्रिप के लिए भारत आई वो लड़की लगातार फिल्मों में आते हुए फिर कभी विदेश लौटी ही नहीं और यहीं शादी कर बस गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैथरीना कैफ है। भारत की बॉबी डॉल कही जाने वाली कैथरीना आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हालांकि यहां तक पहुंचने का उनका सफर कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। होश संभालने से पहले ही कैथरीना कैफ के पिता ने उनके 6 भाई बहनों और मां को ठुकरा दिया। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी मां ने अकेले एक देश के दूसरे देश में काम की तलाश करते ही उठाई। कैथरीना ना कभी स्कूल जा सकी, ना कोई सुख सुविधा मिली। फिर जब 14 साल में उन्होंने अपने हुनर से ब्यूटी पेजेंट जीता तो कामयाबी का सफर शुरू हुआ। आज कैटरीना कैफ के 40वें जन्मदिन के खास मौके पर आइए आपको बताते हैं एक्ट्रेस की फिल्म कहानी। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को विक्टोरिया हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जिनके पूर्वज कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद कैफ के पूर्वज अमेरिका में ही आकर बस गए और वहीं बिजनेस करने लगे। कैटरीना कैफ की मां का नाम सुजैन टरकोट है, जो एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट भी है। कैटरीना का माता पिता शादी के बाद हांगकांग आकर बस गए। एक बड़े बेटे सेबेस्टियन और 3 बड़ी बेटियां स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा के बाद कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में हुआ। कैथरीना की 3 छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और इसाबेल भी हैं। कुछ समय बाद जब आपसी मतभेद बढ़ने लगे तो कैथरीना के पेरेंट्स ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद पिता मोहम्मद कैफ ने 8 बच्चों को सुजैन के पास ही छोड़ दिया और कभी कोई आर्थिक या दूसरी मदद नहीं की। पिता ने ठुकराया तो माँ अलग अलग शहरों में नौकरी कर बच्चों की परवरिश करने लगी। तब से लेकर आज तक कभी कैथरीना अपने पिता से नहीं मिली। काम के सिलसिले में कैथरीना कैफ की मां सुजैन को लगातार शहर और देश बदलना पड़ता था। एक जगह न ठहर पाने के चलते उन्होंने कभी अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं करवाया। बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही अलग अलग ट्यूटर बुलाए जाते थे। सबसे पहले ने कैथरीना के कुछ साल हांगकांग में बीते, फिर परिवार चाइना चला गया, वहां से जापान, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई और फिर लंदन। कम उम्र से ही कैथरीना ने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने हवाई में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद कैथरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कैथरीना का हुनर उन्हें लंदन फैशन वीक तक ले आया और वो लंदन में ही प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर काम करने लगी। मॉडलिंग के दिनों कैथरीना कैफ की दोस्ती कुछ एशियन लोगों से हुई। वे एशियन लोग एक ट्रिप में भारत आ रहे थे। उन्होंने कैथरीना से पूछा कि क्या वो उनके साथ चलेंगी। फिर क्या था, कैथरीना भी मान गई और भारत आ पहुंची। भारत आकर कैथरीना मुंबई में हो रहे एक फैशन शो में पहुंची। इस शो में कैथरीना पर फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद की नजर पड़ी। उन्होंने उसी शो में कैथरीना को फिल्म ऑफर कर दी। वो 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम थी। इसमें कैथरीना ने सुपर मॉडल रीना का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ भी लीड रोल में नजर आए। फिल्म में कैथरीना ने गुलशन ग्रोवर के साथ किसिंग सीन किया था। पिता के जाने के बाद से ही कैथरीना अपनी मां सुजैन टरकोट का सरनेम भी इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया जिससे लोग इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सके। साल 2011 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने कैटरीना पर चौंकाने वाले खुलासे किए। उनका कहना था कि कैटरीना के पिता की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, तो हमने उनके लिए एक पहचान बनाई। वो एक खूबसूरत नौजवान विदेशी लड़की थी। हमने भारतीय जनता के लिए उसे एक कश्मीरी पिता का नाम दिया। हमने उसे कैटरीना काजी नाम दिया था, लेकिन ये नाम बेहद धार्मिक लग रहा था। उस समय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ काफी पॉपुलर थे, तो हमने उसके पिता का नाम मोहम्मद कैफ कर दिया और उसका कैटरीना कैफ। हालांकि आयशा श्रॉफ का यह बयान सामने आने पर कैटरीना ने इसका विरोध किया और कहा कि यह बेहद हर्टफुल है। बता दें कि कैटरीना की फिल्म बूम की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ ही थी। फिल्म फ्लॉप होने से इसमें लगे 18 करोड़ रुपए डूब गए थे। इससे आयशा ऐसे कर्जे में डूब गई कि उन्होंने अपने घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ा था। कैटरीना की डेब्यू फिल्म बूम तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्हें कई दूसरी फिल्में और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलने लगे। लगातार मिलते काम के बाद कैटरीना ने भारत में रहकर ही मॉडलिंग करियर बनाना शुरू कर दिया। इंडियन फैशन वीक में फैशन डिजाइनर रोहित बहल के लिए वॉक पर कैटरीना कैफ सुर्खियों में आ गई। इसके बाद वो किंगफिशर, कैलेंडर, कोलकाता एलजी, फेविकोल के ऐड में भी नजर आई। मॉडलिंग के दिनों में कैटरीना कैफ की दोस्ती सलमान खान की बहन
अलवीरा खान से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद अलवीरा ने कैथरीना को सलमान की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, जो उनके घर पर ही हो रही थी। जब कैथरीना उनके घर पहुंची तो सलमान खान अचानक बिना शर्ट पहने कमरे से बाहर आ गए। सलमान को शर्टलेस देखकर कैथरीना जोर जोर से हंसने लगी। कैथरीना भारत में नई आई थी और नहीं जानती थी कि सलमान एक सुपरस्टार हैं। कैथरीना को हंसता देखकर सलमान ने सफाई में कहा कि मैं बस नहा कर ही निकला हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेहमान पहले ही आ चुके हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत में ही दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद सलमान ने कैथरीना को अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। फिल्म में मॉडल बनी कैथरीना को सलमान के साथ ने देश भर में पहचान दिला दी और यहीं से उनके कैरियर की दूसरी पारी शुरू हो गई। आगे कैथरीना हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, पार्टनर, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति कैसे कई हिट फिल्मों में नजर आई। कैथरीना के पास 3-4 लग्जरी कारें हैं। 2019 में उन्होंने फिल्म भारत की रिलीज से पहले रेंज रोवर कार खरीदी थी। उनकी इस कार की कीमत 50 लाख से 65 लाख के बीच बताई जा रही है। इससे पहले उन्होंने ऑडी कार खरीदी थी। ये थी कैथरीना कैफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जो उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपसे साझा करने चाहते थे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने आसपास की कोई खबर या विज्ञापन हमारे माध्यम से चलवाना चाहते हैं तो आप हमें खबर या विज्ञापन की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम आप तक देश दुनिया की ताज़ा तरीन जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद।